अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के अंदर चीखती चिल्लाती सियासत अपने अरूज की तरफ बढ़ रही है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के लीडरान ने एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ फ़िक्रे और जुमले कसे बल्कि इल्ज़ामात की भरमार भी है। चीखती चिल्लाती सियासत के साथ चीखते चिल्लाते तबसरे भी हो रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती। आज हमने कहा कि ज़रा धीमे लहजे के अंदर कुछ संजीदा मामलात के ऊपर बात करें जिनका ताल्लुक इसी सियासत के साथ है, जिसके ऊपर लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। हम देखना ही चाहते हैं कि ये जो बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अगर खड़ी है पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बनाकर, तो उसका इन्हिसार लोटों पर है। लोटों से मुराद ये है वो लोग जो PMLQ से अपने आप को अलहदा करके PMLN के साथ गैर रस्मी तौर पर एक अरेंजमेंट में है, और अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है। हमने आज जो प्रोग्राम तरतीब दिया है उसमें हमने दावत दी है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब को, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार, और उसके अलावा बहुत सारे इनके हवाले हैं जिसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि प्रोग्राम में हमने और भी बातें करनी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हमारे पास अता मानिका साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू का वो धड़ा, मैं कोर्ट्स में कह रहा हूँ, वो धड़ा जिससे मतलब कहा जा रहा है कि यूनिफिकेशन ब्लॉक है। मानिका साहब इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम PMLQ की मेजॉरिटी पार्टी हैं और मिनॉरिटी पार्टी कुछ और है। सेनेटर SM जफर साहब सीनियर एडवोकेट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हैं, वो भी हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे। लेट मी स्टार्ट विद यू एतजाज़ साहब। ये ज़रा बताइएगा कि तो पहले तो ज़रा व्यूअर की सहूलत के लिए कि डिफेक्शन क्लॉज का होना क्यों ज़रूरी है? वाई डू वी हैव डिफेक्शन क्लॉज? डिफेक्शन क्लॉज इंडिया में भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी है। डिफेक्शन का एक अनरिटन, क्योंकि बरतानिया की जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ही अनरिटन। वहाँ रवायात या कन्वेंशंस कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखती हैं, और वहाँ भी कन्वेंशन ये है कि अगर किसी ने डिफेक्ट करना है, पार्टी को छोड़ना है, अनलेस वो मेजॉरिटी पार्टी की उसके साथ हो, तो उसने पार्टी को छोड़ना है तो वो इस्तीफ़ा दे, और देते हैं इस्तीफ़ा, और फिर इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे यहाँ ऐसी रवायत नहीं है। एक है गालिबन ज़फ़र वड़ैच साहब की, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ के काफ में गए थे पिछली दफ़ा, और फिर इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। हमारे यहाँ तो वफ़ादारियाँ तब्दील करने से अदम इस्तेहकाम आता है। तो जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हो, अगर तहरीरी आइन हो जिस तरह के इंडिया में है, पाकिस्तान में है, तो फिर आइन में एक रुकावट डाल दी जाती है कि आप जब चाहें वफ़ादारी ना बदल लें। और जहाँ बरतानिया जैसा मुल्क है, जहाँ के पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ कन्वेंशन के ज़रिए यही आइनी दस्तूर है। जहाँ प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, वहाँ मेजॉरिटी जो है वो सदर की का ओहदा जो है वो डिपेंड नहीं करता, मुनसर नहीं है कि मेजॉरिटी सेनेट में या रिपब्लिकन्स की है या डेमोक्रेट्स की है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में, वहाँ आप फ्रीली वोट कर सकते हैं और अपने ज़मीर के मुताबिक जिसके चाहें वोट करें। यहाँ पार्टी की पाबंदियाँ हैं। पार्लिमानी पार्टी में, पार्लिमानी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम को मुस्तहकम रखने के लिए पार्टी सुप्रीम है, पार्टी सुप्रीम है इस तनाजुर में। वैसे इस तनाजुर पार्टी की मैं कहूँगा अक्सरियत सुप्रीम, अक्सरियत सुप्रीम है। तो जो फर्द जो है वो अपनी पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ करता है तो वो मुर्तकिब पाया जाता है डिफेक्शन का। तो इखलाकी तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी के पास वापस जाना चाहिए, वोट लेके दोबारा आ जाए। लेकिन जब ग्रुप जाता है, दूसरी मेजॉरिटी ग्रुप अगर चला जाता है, तो ग्रुप भी तो अफराद से ही बनते हैं। यानी अगर अकेला बंदा कोई गुनाह करे तो उसकी सजा है, मिल के गुनाह करें तो उसकी सजा नहीं है। ये जरा फलसफा समझिए, क्योंकि इसके ऊपर लोग कहते हैं जी कि इकट्ठा भी तो वही काम कर रहे हैं ना, पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ कर रहे हैं, लॉक स्टॉक एंड बैरल उधर जा रहे हैं। नहीं, पार्टी की पॉलिसी क्या है? पार्टी की पॉलिसी तो अक्सरियत ने बनानी है। हमारे यहाँ जो इस वक्त निज़ाम है वो आर्टिकल 63 अलिफ, आर्टिकल 63A के तहत है, आइन की शिक। वो कहती है बुनियादी तौर पे, और ये 63A पहले 1997 में आया और मुतफ़िका अंदाज से आया 14वीं तरमीम के तहत। फिर इसको 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में तब्दील कर लिया गया, जो कि
لیگل فریم ورک آرڈر 17ویں ترمیم میں سمو دیا گیا اور پھر 18ویں ترمیم میں ایک نیا نظام لائے ہیں. لیکن 18ویں ترمیم کی جو سٹرکچر ہے, کا جو نظام ہے, وفاداریاں تبدیل کرنے پر جو ایک قسم کی سزا و جزا کا سلسلہ ہے, وہ اس کا نفاذ ہوگا اگلے الیکشن کے بعد. ٹھیک, خود لکھا ہوا ہے کلاز 8 آف آرٹیکل 63 میں کہ اس کا آئندہ الیکشن کے بعد نفاذ ہوگا. ابھی اطلاق اس کا ہے جو کہ 2002 کے لیگل فریم ورک آرڈر یا 17ویں ترمیم کے تحت 2003 کی 17ویں ترمیم کے تحت ہے. اس کے تحت طلعت بڑی سمپل سی چیز ہے, میرے سامنے یہ رکھا ہوا ہے. اگر کوئی انحراف کرتا ہے, اگر کوئی ایک شخص پارلیمانی پارٹی کے اندر ہے, اب پارلیمنٹری پارٹی کا کانسیپٹ کا نظریہ ہے پہلے تو انحراف کے سلسلے میں. پارلیمانی پارٹی میں میں بلانگ کرتا ہوں. اس پارلیمانی پارٹی کے فیصلے تین معاملات میں, ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی انتخاب, ایک ان کے خلاف نو کانفیڈنس, اور ایک بجٹ یا منی بل کے پیسے. ٹھیک, اب 63 میں جب 18ویں ترمیم آئے گی تو آئینی ترمیم پہ بھی اگر میں ووٹ خلاف دیتا ہوں وہ بھی آ جائے گا.